जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। तो आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे पाप के बारे में। पाप क्या है, कैसे हम जानते हैं कि ये पाप है। फिर जो पाप बाइबल में नया नियम में दिए हैं, कौन से पाप हैं, परमेश्वर क्या कहता है पाप के बारे में, कैसे शैतान मनुष्य को पाप के बंदिश में लेके आता है और पाप का नतीजा क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम आज वचनों के द्वारा हम जानेंगे। तो सबसे पहले पाप क्या है। साधारण सी भाषा में मैं कहूँगा कि पाप परमेश्वर का वचनों का आज्ञा न मानना, ये पाप है। जो भी परमेश्वर ने कहा है वो न मानना, वो पाप है। तो हम कैसे जानते हैं पाप क्या है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये मत करो, और जब हम करते हैं तो वो पाप है। देखो, मनुष्य जो कहता है, मनुष्य बहुत सारी चीज़ें कहता है जो परमेश्वर का नहीं है, या परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है इसमें। जैसे एक आदमी अमीरों को लूटता है और गरीबों को देता है, तो उस इलाके के लोग उसको गरीबों का मसीहा कहते हैं। मगर क्या परमेश्वर उसके बारे में भी यही कहता है? परमेश्वर के नज़र में वो क्या है? वो एक चोर है। तो जो कुछ मनुष्य कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं मनुष्य, मगर वो परमेश्वर की नज़र में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अलग हैं। जैसे आपको बताया, परमेश्वर की नज़र में वो क्या है? चोर है। मगर मनुष्य के नज़र में, बहुत सारे मनुष्य के नज़र में क्या होता है? वो लोगों के नज़र में उसको गरीबों का मसीहा कहा जाएगा। तो परमेश्वर ने इज़राइल को पुराने वाचे में जब हम देखते हैं व्यवस्था दी, और ये व्यवस्था में 613 नियम हैं। वो 4 किताबों में आप देख सकते हैं, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती का किताब और व्यवस्था विवरण। तो परमेश्वर ने इज़राइल को ये व्यवस्था दी और कहा कि इसके अनुसार चलना है। यही रोमियो के अध्याय 3:20 में हम देखते हैं कि व्यवस्था जो है हमें पापों का ज्ञान देता है, या व्यवस्था के द्वारा हम जानते हैं कि ये पाप है। यही रोमियो के अध्याय 3:20 में लिखा है, जो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी न ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पाप है या पाप नहीं है? परमेश्वर का वचन, व्यवस्था जो दी इज़राइल को, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये पाप है और ये पाप नहीं। और भी बहुत सारे वचन जो नए नियम में प्रभु ने कहा है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं कि ये पाप है या पाप नहीं है। तो नए नियम में जब हम आते हैं
परमेश्वर का वचन का दर्जा जो है वो और भी ऊंचा हो जाता है। परमेश्वर के वचनों का दर्जा और भी ऊंचा हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे हम देखेंगे मत्ती के अध्याय 5:20 से हम 5:22 तक पढ़ेंगे। 20 से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो प्रभु क्या कहता है यहाँ पे कि शास्त्रियों और फरीसियों उनके धार्मिकता से बढ़कर ये धार्मिकता क्या है? अगर प्रभु कहता है उनके शिष्यों को, अगर उनके धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। तो उनकी धार्मिकता व्यवस्था की धार्मिकता थी। व्यवस्था की धार्मिकता सब बाहर की धार्मिकता है, जैसे झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, हत्या ना करो और बेविचार ना करो। ये जो है सब बाहर की व्यवस्था है, यह बाहर की धार्मिकता है। ये सब बाहर की धार्मिकता है। अगले वचन में 21 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु इसका मतलब साफ करता है, यानी इसका मतलब समझाता है। क्योंकि 21 में प्रभु क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करो, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि पुराने नियम में हत्या न करो ये कहा गया था, है ना। हत्या न करना ये आसान है क्योंकि ये बाहर का काम है, किसी को जाके मारना दिखता है। मगर प्रभु क्या कहता है? नया नियम में गुस्सा न करो। कहीं लोग गुस्से को दबाए अंदर चलते हैं मगर वो दिखता नहीं है, और हंस हंस के बोलते हैं मगर उनके अंदर गुस्सा भरा रहता है। तो अब आप समझें कि व्यवस्था जो है बाहर की धार्मिकता थी, जो दिखता है हत्या ना करो, बेविचार ना करो, चोरी। मगर नया नियम का कैसा है? नया नियम का अंदर की धार्मिकता परमेश्वर चाहता है कि अंदर गुस्सा न रखो। किस लिए प्रभु कहता है? क्योंकि गुस्सा जो है वो जड़ है, हत्या जो है वो फल है। फिर से हम देखते हैं यही मत्ती का अध्याय 27 और 28 में प्रभु क्या कहता है कि लिखा है पुराने नियम में बेविचार ना करो, मगर मैं तुमसे कहता हूँ किसी स्त्री को तुम अगर गलत नज़र से देखते हो तो तुमने अपने दिल में बेविचार कर चुके हो। तो बेविचार करना शारीरिक, ये सबके नज़र में आ जाता है। मगर अगर किसी स्त्री को गंदी नज़र से देखते हैं या गलत नज़र से देखते हैं, मगर कोई जान नहीं पाएगा क्योंकि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, चुपके से भी देख सकते हैं। जैसे पोर्नोग्राफी है या गंदी फिल्में हैं, वो चुपके देख सकता है। तो कहाँ कर रहा है वो? अपने दिल में बेविचार कर रहा है।
मनुष्य से छुपाएगा मगर किससे छुपता नहीं है? परमेश्वर से नहीं छुपता है। तो परमेश्वर कहता है, अब ये समय आ गया है, मुझे बाहर की धार्मिकता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अंदर की धार्मिकता। अंदर तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए। क्योंकि किस लिए प्रभु ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर को नया नियम में गवाही चाहिए और हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारा सहायक है और हमारा सिखाने वाला भी है। तो आओ हम देखते हैं बाइबल में पाप के बारे में। हम जानेंगे कुछ पाप के बारे में। जब हम जानेंगे तभी हम उससे मुंह मोड़ेंगे या मन फिराएंगे। तो सबसे भयंकर यानी सबसे खतरनाक जिसको मैं कहूँगा पाप जो है, तो सबसे भयंकर या खतरनाक पाप जो है, वैसे हर एक पाप जो है भयंकर है यानी प्रभु के नज़र में, मगर एक है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसे मैं समझता हूँ खतरनाक है। वो है, हम मत्ती के अध्याय 6 और 15 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु क्या कहता है। प्रभु ये कहता है कि अगर तुम मनुष्य के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। और मत्ती के अध्याय 18 में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है, बहुत ही अच्छा खुलासा दिया है। अगर मत्ती का अध्याय 18 का हम मत्ती का अध्याय 8 और अगर हम 23 से 35 तक पढ़ेंगे तो इसमें खुलासा दिया हुआ है। हम सब नहीं पढ़ेंगे, मगर इसमें क्या लिखा है आपको मैं समझाता हूँ और फिर 32 से 35 तक हम पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि एक राजा अपने नौकर को कर्ज देता है और वो कर्ज बहुत बड़ा कर्ज होता है। समझो 3 करोड़ का, 4 करोड़ का या 2 करोड़ का पकड़ लो, कर्ज देता है और जब हिसाब लेने का वक्त आता है तो उसे बुलाता है और कहता है चुका ये सारा। तो उसका नौकर कहता है मेरे पास अभी नहीं है। तो राजा कहता है इसके घर बेच दो, ज़मीन जायदाद बेच दो, इसके पत्नी और बच्चों को बेचो और जो पैसा है लेके आओ। तो ये नौकर जो गिड़गिड़ाता है राजा के सामने और राजा को दया आती है और कहता है जा, तेरा कर्जा मैंने माफ़ किया, जो इतना बड़ा कर्जा है। तो ये नौकर जाता है बाहर खुशी से, मगर उसके दोस्त ने उससे 1-2 लाख कर्जा लिया होता है इसके ये नौकर से। तो दोस्त को पकड़ता है और कहता है मेरा कर्जा ले दो, वापस कर दो। तो उसका दोस्त भी ऐसे कहता है कि मेरे पास अभी नहीं है, मुझे कुछ समय दे दो तो मैं दे दूंगा। मगर ये नौकर उसके दोस्त पे, उसके साथी पे क्या करता है? दया नहीं करता है और उसको बंदीगृह में डाल देता है, जेल में डाल देता है। तो जब राजा के पास ये खबर पहुंचती है तो कहते हैं उस दुष्ट नौकर को लेके आओ। याद रखो, राजा उस नौकर को दुष्ट कहता है। वो कहता है लेके आओ उसको। जब उसको लेके आते, राजा कहता है मैं तुम्हारा कितनी बड़ी कर्जा मैंने माफ़ कर दिया, तो क्या तुम अपने साथी का जो इतना सा कर्जा था क्या तुम नहीं माफ़ कर सकते थे? अब तुम्हें बंदीगृह में डाला जाएगा और जब तक तुम एक एक पैसा नहीं चुकाओगे तुम बंदीगृह से बाहर नहीं आओगे और तुम्हें तड़पाने वाले के पास मैं दे दूंगा
जब तक तुम नहीं चुकाते तुम वहीं पर रहोगे। तो यही हम पढ़ते हैं 32 से 35 तक, जो इस अध्याय का आखिरी वचन है। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरे वह पूरा कर्जा क्षमा किया। सो जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि वो जब तक वह सब कर्जा भर नहीं दे तब तक उनके हाथ में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेंगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। तो प्रभु क्या कहता है? अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते, हमारे पाप प्रभु क्षमा नहीं करेगा। वो किस लिए है? जैसे यहाँ पे इस कहानी में बताया, प्रभु देखो, हम हर एक दिन अनजाने में कितने पाप करते हैं। समझो 5 ही पकड़ लो, महीने में कितना हुआ? 150 हुआ। साल में कितना हुआ? 1500 के ऊपर हुआ। तो परमेश्वर हमारे इतने पाप क्षमा करता है, तो क्या कोई भाई या बहन हमारे खिलाफ कुछ करे तो क्या हम उससे क्षमा नहीं करेंगे? अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं देगा। अगर हमारे पापों को क्षमा नहीं देगा, हमारे पाप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और क्या होगा? दुष्ट को हमारे जीवन पर अधिकार मिलेगा। और दुष्ट आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। तो क्या हम चाहते हैं कि अक्षमा में रहें और शैतान को अधिकार दें हमारे जीवन पे, और हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा प्रभु? तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्षमा करें। आप कहेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है आप नहीं जानते, कितना घिनौना हुआ है आप नहीं जानते। क्या आपके जीवन में यीशु से ज़्यादा घिनौना हुआ है? क्या यीशु से ज़्यादा आप तकलीफ़ उठाए हैं? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जब से होश संभाला, लोगों ने क्या क्या कहा उसको, क्या क्या निंदा की, आते जाते क्या क्या कहा उसको, लावारिस, पागल, दुष्ट आत्मा का युवराज, क्या क्या कहा हमारे परमेश्वर को। जीवन भर वो दुख उठा के चले, और जब प्राण भी छूट रहा था परमेश्वर का, जिन लोगों को उसने भलाई की उन्हीं लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया। मगर प्राण जाते जाते इतनी वेदना में, इतने दुखों में, इतने कठिनाई में यीशु कहता है, पिता उनको क्षमा करो, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। तो हम क्या सीखते हैं हमारा स्वामी से, हमारे यीशु से, कि हमने क्षमा करना चाहिए। भले कितना भी कोई दुख हमें पहुंचाए, हमने उसे क्षमा करना है। तो दूसरा है दूसरा पाप जो देखते हैं वो है घमंड। याकूब के अध्याय 4 और वचन 6 में क्या लिखा है? परमेश्वर दीन लोगों को अनुग्रह देता है, मगर अभिमानियों का विरोध करता है। यानी नम्र लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है, मगर अभिमानियों का विरोध करता है। घमंड ऐसा है पाप कि हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में है, इतना छुपा हुआ है। मैं कहूँगा हर एक चीज़ में जो हम अपनी महिमा करते हैं वो घमंड है। जैसे मेरा कद कितना अच्छा है, उसका कद कितना नाटा है, या मेरा सूरत कितनी अच्छी है,
उसकी सूरत कितनी बदसूरत है, या मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये कितना मूर्ख है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम घमंड कर सकते हैं, मेरे पास ये है, उसके पास वो कंगाल है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में हम घमंड करते हैं, यानी हम दूसरों को नीचा दिखाते या नीचा देखते हैं, वो घमंड है। और घमंड परमेश्वर के नज़र में संगीन है, और परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। तो ये हम देखें याकूब के अध्याय 4 और वचन 6 में। इसके बाद आता है झूठ बोलना। कहीं विश्वासी इतने झूठ बोलते हैं कि वो समझ भी नहीं पाते कि वो झूठ बोल रहे हैं, और अगला जान भी लेता है कि ये झूठ है, मगर वो समझ नहीं पाते कि ऐसे बंदिश में है। सबसे पहला पाप जो पृथ्वी पर हुआ आदम के साथ, वो था शैतान ने झूठ कहा और हव्वा ने उसे स्वीकारा। जो उत्पत्ति के अध्याय 3 और वचन 4 में हम जब पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना, जिस वक्त तुम इस वृक्ष का फल खाओगे, ज्ञान का फल अच्छे बुरे का, तो तुम मर जाओगे। मगर शैतान आके क्या कहता है, क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है फल नहीं खाना? तुम जानते हो कि तुम नहीं मरोगे, अगर तुम ये फल खाओगे तुम नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हव्वा ने ये बात मान ली शैतान का। हालांकि हव्वा को परमेश्वर की बात माननी थी और उस पे अड़े रहना था। जो परमेश्वर ने कहा है वो अटल है, और मैं सब ये बातें नहीं सुनूंगी तुमसे। मगर हव्वा क्या करती है, जैसे शैतान कहता है वो शक में आ जाती है और उसका विश्वास करता है कि वाकई मैं नहीं मरूंगी, और हो सकता है परमेश्वर ने न कहा होगा कि ये फल मत खाओ। और जब उसने देखा कि फल अच्छा सुंदर है खाने के लिए, पेट के लिए भोजन अच्छा है और बुद्धि भी मिल जाएगी, तो यहीं पे वो झूठ जो है शैतान का स्वीकार लेती है और वो फल खाती है। तो याद रखो, शैतान जो है झूठ का बाप है। जो यूहन्ना का 8:44 में लिखा है, यीशु कहता है शैतान आरंभ से हत्यारा है और वो झूठा है, और जब भी वो बोलता है उसकी भाषा क्या है, झूठ है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या होते हैं, हम उसके संतान बन जाते हैं, और झूठ पाप है। तो मेरे भाइयों बहनों, झूठ हमने नहीं कहना है। हमारा हाँ हाँ होना है, ना ना होना है। या कहीं बार हम झूठ जो है बोलते मगर हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कोई अगर हमसे पूछता है कि मेरे भाई मुझे 300 रुपये चाहिए, तो हालांकि हमारे जेब में 500 है मगर हम कहेंगे मेरे पास नहीं है। ये क्या होता है, अनजाने में हम झूठ बोलते हैं। हमारे पास है 500 मगर हम कहते हैं नहीं, हमारे पास नहीं है। हालांकि जवाब क्या होना चाहिए, मेरे भाई मेरे पास है 500 है, मगर मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सत्य है। या दूसरा जो अनजाने में झूठ बोलते हैं, जैसे आप कोई एक जगह पे हैं और आप फ़ोन आता है, पूछता है कि आप वहाँ पे हैं ये भाई, तो हम उसको इशारे से कहते हैं कि कह दो कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये भी झूठ है। अगर कोई हमारे बारे में पूछ रहा है तो अच्छी बात है, उससे बातें कर लेना, ना कि कहना कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे। तो देखो कितनी झूठ जो है, कैसे हम बोलते हैं मगर समझ में नहीं पाते कि ये झूठ है।
तो हमने सावधान रहना है और झूठ नहीं कहना है। जैसे मैंने कहा, प्रभु ने कहा तुम्हारा हाँ हाँ होने दो, ना ना होने दो। इससे अधिक अगर हम बहाना करते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं तो वो झूठ है। फिर इसके बाद ये पाप है। अगर हमारे हृदय को परखना है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय को कैसे परखेंगे, हमारे दिल को कैसे परखेंगे? बहुत ही आसान है। यीशु ने कहा, क्या कहा? अगर दिल को परखना है तो हमारी जुबान पे क्या आता है ये हमने सुनना है। देखो, कलीसिया में या पास्टर के साथ में या ब्रदर के साथ में या कलीसिया के लोगों के साथ में जब रहते हैं या भाई बहन के साथ में रहते हैं जो हमें जानते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो अपने ज़बान को संभाल के इस्तेमाल करेंगे। मगर आप आपके दोस्तों के साथ में और वहाँ पे आपको कोई पहचानने वाला नहीं है, तब आप आपके हृदय को जांच सकते हैं कि आपका हृदय कैसा है। आप सिर्फ सुनिए आप क्या बोलते हैं, आपके दोस्तों के साथ में आपकी बातचीत क्या होती है, इससे आपको पता चलेगा आपका हृदय कैसा है। तो हृदय को परखने के लिए बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? अपने ज़ुबान से क्या आता है वो आप सुनिए। और यीशु क्या कहता है इसके बारे में? मत्ती के अध्याय 12:33 से 37 तक पढ़ते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फली से पहचान जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो दिल में, जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात को लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर वाकई हम विश्वास करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा, वो हो गया है, हो रहा है और होता रहेगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? हर एक बातें, निकम्मी बातें जो हम कहेंगे न्याय के दिन, वो सब बातें परमेश्वर बताएगा। क्या आप इसको विश्वास करते हैं कि जो भी हम कह भी रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है? हर एक पल हम क्या कहते हैं, सावधान रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। इसके लिए नीति वचन के 18 अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है कि जीव के वंश में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, और जो हम कहेंगे उसी का फल हम खाएंगे। तो कितने संभाल के हमने बोलना है, कितना सोच समझ के हमने बोलना है। हम जब बोलते हैं और हम सुनते हैं, अगर हमारा मन सही नहीं, हृदय सही नहीं है, दिल में से गंदी चीज़ें आ रही है, तो उसको क्या करना है? उस पेड़ को अच्छा करना है, प्रभु के पास लाना है, पश्चाताप करना है और पवित्र आत्मा का मदद मांगना है। फिर से हम याकूब के अध्याय 1 और वचन 26 पढ़ेंगे। अगर हमारे मुंह को, अगर हमारी ज़बान को हम या दिल को काबू में नहीं रखते, तो परमेश्वर क्या कहता है?
याकूब का अध्याय 1 और वचन 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यानी प्रभु कहता है आपका सारा धर्म, आपका सारा धार्मिकता या भक्ति सब व्यर्थ है अगर अपने ज़बान पे आप काबू ना रखें। क्योंकि क्या होता है, आपका हृदय सही नहीं है। आपका हृदय, देखो क्या लिखा है, पर अपने हृदय को धोखा दे। यानी हम समझते हैं कि हम धर्मी हैं और हम भक्ति करने वाले हैं, मगर हमारी ज़बान क्या बताती है बहुत बार कि हमारा हृदय सही नहीं है। क्योंकि जो हृदय से बाहर आता है, मन से बाहर आता है, वो सही नहीं है। तो हमने क्या करना है, पश्चाताप करके जैसे बताया अपने हृदय को सही करना है, परमेश्वर को सौंप देना, पवित्र आत्मा का मदद मांगना है। और जीभ के बारे में अगर और भी आप जानना चाहोगे तो याकूब का अध्याय 3 और वचन 2 से 12 आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा परमेश्वर जीभ के बारे में क्या कहता है। ओके मेरे भाइयों बहनों, तो ये पाप के विषय में ये पहला भाग है। दूसरा भाग और भी भाग इसमें आएंगे। तो ये पहला भाग है, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन आपने बताया प्रभु, उस वचनों पे चलने के लिए हमें मदद करना, और जो वचन प्रभु सिखाए उसको विश्वास से हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाएं, विश्वास में चलें, आज्ञा पालन करके, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलें और बने रहें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।